जय श्री कृष्ण को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि मल मास, अधिक मास व पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है, वह क्यों और कब कब आता है। अधिमास दिनांक 18 सितंबर 2020 से अधिमास का शुभारंभ होगा। इस मास में क्या करना क्या नहीं करना चाहिए जानना आवश्यक है। जब जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वही महीना अधिमास होता है, और जिस महीने में सूर्य की 2 संक्रांति होती है उसे 6 मास कहा जाता है। अधिमास आने का समय है, लिखा है कि द्वात सद्भिर गतैर्मासैः दिनैः षोडशभिः तथा घटिका नाम चतुष्केण हिदति मासकम। 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी के अंतर से अधिमास आता है, और 6 मास 141 वर्ष पीछे और उसके बाद 19 वर्ष पीछे आया करता है। आपको जानना जरूरी है कि संसार में लोक व्यवहार में इस अधिमास को किन किन नामों से जाना जाता है। इस अधिमास को अधिक मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, मलमृक्ष भी कहते हैं, और पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिमास में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा कामना से किए जाने वाले कार्य लगभग सभी वर्जित हैं। लिखा है न कुर्यात अधिके मासी काम्यम कर्म कदाचन। शास्त्रों ने मना किया है। इच्छा कामना से किए जाने वाले कार्य सभी वर्जित हैं, और किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करते हुए फल पाने की आशा से रहित होकर करने से आवश्यक सभी कार्य किए जा सकते हैं। वर्जित काम इस प्रकार हैं: किसी भी प्रकार के संस्कार, देवताओं की प्रतिष्ठा यानी देव प्रतिष्ठा, गुरु दीक्षा यानी गुरु मंत्र ग्रहण, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार, विवाह, मुंडन, कभी न देखे गए हुए देव व तीर्थों का निरीक्षण, संन्यास, अग्नि का स्थायी स्थापन, राजा का दर्शन, अभिषेक, प्रथम यात्रा, मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा लिखा हुआ है। यह कार्य नहीं करने चाहिए। दीक्षा मौज विवाह मुंडन पूर्वम देव तीर्थे क्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति सन दर्शा विवेकौ गमम। चतुर्मास समावृत्ति श्रवण योर वेदम परीक्षाम त्यजेत वृद्धत्वास्त शिशुत्व इज्जस्सित तयोर यूनादि मासे। तथा चतुर्मासी व्रतों का पहली बार प्रारंभ कर्णवेद, कर्णछेदन और परीक्षा, यह भी कार्य अधिमास में और गुरु शुक्र के अस्त के समय में तथा गुरु अस्त के 3 दिन पहले वृद्धत्व दोष में और गुरु शुक्र उदय के 3 दिन बाद तक बालत्व दोष में ये इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, उन्हें वर्जित किया गया है। और भी कुछ कार्य हैं जो अधिमास में नहीं करना चाहिए, जैसे कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचा आदि भूमि पूजन, गृहारंभ व किसी भी प्रकार के व्रतों की शुरुआत, किसी भी प्रकार के व्रतों का उद्यापन, नव विवाहिता यानी नई बहू का प्रवेश, भूमि, सोना व तुला दान आदि, सोमयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गौ का यथोचित दान, नवीन यज्ञ, उपाकर्म, वेद के अध्ययन का शुभारंभ, विवाह आदि किसी भी प्रकार के संस्कारों को नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। किसी को जानलेवा प्राण घातक बीमारी है, कोई रोग से ग्रसित है, रोग हो, उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए
जैसे महामृत्युंजय, जाप, अनुष्ठान अपनी प्राण रक्षा के लिए करना चाहिए। वर्षा ना हो तो वर्षा कराने के लिए जो भी शास्त्रोक्त अनुष्ठान हो वह भी कराए जा सकते हैं। ग्रहण संबंधी श्राद्ध, दान और कोई भी जप आदि, पुत्र जन्म होने पर उसके सभी कृत्य, नामकरण आदि संस्कार किए जा सकते हैं। पितृमरण यानी किसी की मृत्यु होने पर उसके मृत्योपरांत के सभी संस्कार श्राद्धादि करने चाहिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंत जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत भी करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास के व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, इस व्रत का फल देने वाला, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूं। इसी कारण से इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम महीने में केवल और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से जो कोई भी जप, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, स्नान, दान अथवा पूजा पाठ आदि किए जाते हैं तो उनका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है कि जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। तो इस तरह का फल हमें प्राप्त होकर हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसे हमारे सिवा कोई निकाल नहीं सकता। और व्रत उपवास करने वाले को संपूर्ण पाप, ताप, अनिष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम महीने का व्रत व उपवास करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह अवश्य करें, इससे कल्याण ही कल्याण होगा। इसे अधिमास भी कहते हैं। अधिमास व्रत में इसका व्रत कैसे करें? अधिक मास का व्रत करने से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में एक भुक्त, नक्त या उपवास और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए और कांसे के पात्र में अन्न, वस्त्र आदि रखकर दान करना चाहिए। इसमें एक कथा भी है। प्राचीन समय की नहुस नाम के राजा थे। नहुस ने इंद्र पद को प्राप्त किया और इंद्र पद को प्राप्त करके अभिमानी हो गए। मद में चूर होकर के एक बार महर्षि अगस्त को अपनी पालकी ढोने के लिए लगा लिया और पालकी में बैठा राजा नहुस बोलने लगा, सर्प सर्प। सर्प का मतलब होता है चलो चलो। इस अपराध के कारण वह राजा स्वयं सर्प योनि को प्राप्त हो गया। बाद में महर्षि वेदव्यास जी के निर्देशानुसार सर्प योनि को प्राप्त राजा नहुस ने इसी अधिमास का व्रत किया और व्रत करने से वह सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस व्रत का विधान इस प्रकार है कि अधिक मास आरंभ होने पर प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के विष्णु नारायण स्वरूप 1000 किरणों वाले सूर्य नारायण का पूजन करें, अर्घ्य दें, कई प्रकार के घी गुड़ अन्न का दान रोज करें तथा गेहूं के आटे में घी गुड़ मिलाकर बने हुए 33 पुओं को कांस पात्र में रखकर इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रतिदिन दान करें। मंत्र यह है, विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान प्रदानेन मम पापम विपोहतु। इसके बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें, यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुणो यस्य वाहनम शंकः कर्तये यस्य समे विष्णु प्रसीदतु। ऐसी प्रार्थना करने से तीर्थ स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का फल, भूमिदान और असंख्य ब्राह्मण भोजन कराने का फल
प्राप्त होता है, हमें मिल जाता है। वह सभी प्रकार धन, परिवार, पुत्र आदि की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। इसे मलमास भी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार मलमास में दान, पुण्य अथवा शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका फल अक्षय होता है। यदि दान करने की सामर्थ्य हमारी ना हो तो सत्पुरुषों, साधुओं, ब्राह्मणों की सेवा भी सर्वोत्तम साधन है। इससे सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, पुण्य, कल्याण, धार्मिक कार्यों में, समाज हित में किए जाने वाले धन आदि का व्यय कभी भी निष्फल नहीं होता, बेकार नहीं जाता। इससे धन कभी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, कई गुना होकर के हमारे पास आता है। जिस प्रकार छोटा सा बीज बोने पर एक दिन वह बड़ा वृक्ष होता है और उस वृक्ष से कई लोग लाभान्वित होते हैं, इसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य से हमारा व हमारी संतति और परिवार का कल्याण होता है। अधिक मास के अर्चन पूजा व्रत में सुगंधित पुष्पों को श्री सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए व भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण के नामों को पढ़ते हुए एक एक पुष्प अर्पण करते अर्चन पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम इस प्रकार हैं: कूर्माय नमः, सहस्रसेन से नमः, देवाय नमः, सहस्रपादाय नमः, हरये नमः, लक्ष्मीकांताय नमः, सुरेश्वराय नमः, स्वयंभुवे नमः, अमित तेजसे नमः, ब्रह्मप्रियाय नमः, देवाय नमः, ब्रह्मगोत्राय नमः। फिर इसके बाद लक्ष्म्यै नमः, कमलायै नमः, श्रियै नमः, पद्मवासायै नमः, हरिवल्लभायै नमः, क्षीराब्धि तनयायै नमः, इंदिरायै नमः। इन नाम मंत्रों को पढ़ते हुए सुगंधित पुष्प अर्पण करके फिर इन मंत्रों से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र यह है: पुराण पुरुषेशान सर्व शोक निकृंतन अधिमास व्रते प्रीत्या गृहाणार्घम श्रिया सह। पुराण पुरुषेशान जगद्धाता सनातन सपत्नीको ददाम्यर्घम। सृष्टिस्थित्यंत कारिणे देव देव महाभाग प्रलयोत्पत्तिकारक कृपया सर्वभूतस्य जगतानंदकारक। इन मंत्रों को पढ़कर 3 बार अर्घ देने से महाफल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन करना चाहिए। इस मास में एक और रहस्य है। भगवान ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भी इस अधिक मास का निर्माण किया था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे सभी प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे, जिनमें से एक वरदान यह भी था कि मैं 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने उस दैत्य को मारने के लिए इस अधिक मास का निर्माण किया था। एक कथा ऐसी भी है। आप लोग अधिक मास का व्रत करिए, उसमें बताए हुए कार्य क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, अवश्य करिए। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, हमारे चैनल छोटी काशी रीवा को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर हम आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सब आनंदित रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कार्यों में लगे रहिए।